सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़? सबसे पहले तो जब प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ते हैं तो आप में क्वेश्चन यही आता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़ और हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, ये किसी भी इवेंट के अकरेंस के चांसेस होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो उसके कितने चांसेस हैं, उसके कितने चांसेस हैं कि वो हो ना हो। तो उस चीज़ को हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हैपन, मतलब कितने चांसेस हैं किसी चीज़ के हैपन होने के या किसी चीज़ के होने के, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? लेट्स सपोज आप कुछ कर रहे हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लाजमी स्टैटिकल वैल्यूज देखोगे कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। अगर चांसेस ज़्यादा हैं तो मैं स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि many event can't be predicted with total uncertainty. The best we can say is how likely they are happen using the idea of probability. सिंपली काफी इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम श्योर नहीं होते, लाइक नेचुरल इवेंट्स हो गए, अब बारिश होगी नहीं होगी हम श्योर नहीं है। तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप उसकी एक जो है स्टडी करो और उसकी एक प्रिडिक्शन करो। प्रिडिक्शन और जो है प्रोबेबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी हम जो है एक स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, और उसके अगर होगा तो उसके चांसेस कितने होंगे, ये चीज है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब आप लेट्स सपोज कोई काम कर रहे हो या आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपके पास हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हैपन मींस आपको कितने चांसेस हैं कि आप टेस्ट पास कर पाओ नहीं कर पाओ। तो आप लाजमी यही सोचोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी आपको बताएगी कि आपके पास होने के इतने चांसेस हैं, आपके फेल होने के इतने चांसेस हैं, और दूसरी कोई सिचुएशन आपकी बनती ही नहीं है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी। ठीक है, आप अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आप उसका एग्जाम दे रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी कि आप वो एग्जाम पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर पास कर पाओगे तो आपकी कितनी परसेंटेज चांसेस है, 70% आप पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या 30% आप पास कर पाओगे। तो ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी। आप कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी कि आपके विनिंग चांसेस कितने हैं। जो प्रिडिक्टर होता है ना, वो आपको जस्ट प्रिडिक्शन बताता है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी एक पूरा एनालिसिस बताती है कि ऐसा है कि आप 70% आपके जीतने के चांसेस है। क्यों है, उसके रीजन आपको प्रोबेबिलिटी देती है कि हमने ये मैथमेटिकल एनालिसिस की है, आपके चांसेस इतने बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ क्वाइन, आप एक क्वाइन टॉस कर रहे हो, ठीक है। व्हेन अ क्वाइन इज टॉस देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। आप कोई भी क्वाइन टॉस कर रहे हो तो आपको दो ही जो है पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, एक तो या हेड आ जाए या टेल आ जाए। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं बनती आप जो है टॉस कर रहे हो। सो आपको ये प्रोबेबिलिटी बताएगी कि आपको हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के चांसेस कितने हैं। अब वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन लीडिंग हेड इज 1.5, मीन्स 50% चांसेस है कि वो हेड आए, क्योंकि सिचुएशन दो है आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में भी हम अगर स्टडी करें इसको या बताएं कि आपके पास दो सिचुएशन, आप यहाँ पास करोगे या फेल करोगे, तो आप बोलोगे ना, तो तुम्हारे चांसेस तो भाई 50-50 है। तो ये भी सेम सिचुएशन, हेड आएगा टेल आएगा, मीन्स हेड या टेल के चांसेस क्या है, 50-50। मीन्स हेड भी 50% आ सकता है और टेल भी 50% आ सकता है। और अगर इसको पॉइंट में परसेंटेज में शो करेंगे तो 50%, अगर पॉइंट में शो करेंगे तो 0.5 उसके चांसेस ऑफ अकरेंस हैं। तो ये हमें जो है प्रोबेबिलिटी बताती है। लेकिन अब ये तो सिंपल हो गया ना, आपने अंदाजा भी लगा सकते हो कि भाई दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये 50-50 चीज हो गई। लेकिन काफी सिचुएशन में ऐसी दूसरी चीजें होती हैं, नंबर्स ऑफ आउटकम्स होते हैं। अगर इसमें आपको बोले कि दो कॉइन टॉस कर रहे हो, तो आपको हेड के चांसेस कितने हैं, फिर तो हेड के चांसेस बढ़ेंगे ना, 15% नहीं बनेंगे।
तो उस स्टडी को आप उसको स्टडी कैसे करोगे? तो वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके वजह से हम जो है प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं। अगर इसमें ऐसा हो, 3 सिचुएशन हो और तीनों सिचुएशन की जो अकरेंस हो 30%, 30%, 30% हो, तो भी आपको इजी है। लेकिन आपके पास 5 सिचुएशन हो, आपको फुल कैलकुलेशन करनी हो कि अब एक एक चीज की अकरेंस के चांसेस या होने के चांसेस कितने हैं, तो उसके बैक में जो है पूरी एक एल्गोरिथम है कि आपको कैसे सॉल्व करना है वो। अब लेट्स सपोज आप डाइस का एग्जांपल ले लें। व्हेन अ सिंपल डाई इज थ्रोन, कोई भी अगर डाई हम थ्रो करते हैं तो हमारे चांसेस या पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? हमारे चांसेस जो होते हैं वो डाई के जो होते हैं वो 6 साइड्स होते हैं और नंबरिंग होती है उनमें से 1 to 6, अगर आपने लूडो खेला हुआ तो हमारे पॉसिबल आउटकम है कि हम एक बार जब डाई को रोल करेंगे तो लाजमी 1 से 6 के बीच में ही कोई नंबर आएगा। 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं आ सकता, 0 से नीचे कोई नंबर नहीं आ सकता। तो हमारा लाजिमी है कि 1 और 6 के बीच में ही नंबर आएगा। अब आपसे मैं मतलब कोई भी पूछे कि एक नंबर के अकरेंस के चांसेस या होने आने के चांसेस कितने, लेट्स सपोज आप जो चाह रहे हो खेल रहे हो, जब आप चाह रहे हो मेरा 3 डाय में जब मैं रोल करूं तो 3 आए, तो आपके पास कितने चांसेस हैं कि आपके 3 आ सकते हैं? तो ये आपको कैसे बताएगी, ये प्रोबेबिलिटी बताएगी, क्योंकि आपको एक जो है पॉसिबल आउटकम चाहिए जो आपका जो है थीम है, या आपका एक है कि मुझे ये चाहिए आपके माइंड में है, और टोटल ये है आपकी आउट स्पेस। तो आपने क्या करना है वो मैं बताऊंगा कि सिर्फ जो चाहिए आपको उसको ऊपर रख देना है, और नीचे जो टोटल हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उनके साथ डिवाइड कर देना है। तो जो परसेंटेज आपकी बनेगी या जो पॉइंट में रेशियो आएगा, तो वो आपको एग्जैक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा डाई के रोल की। अब फार्मूला पे बात बात करते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, किसी इवेंट के हैपनिंग या किसी इवेंट के अकरिंग के चांसेस या किसी इवेंट के होने के चांसेस बराबर होते हैं नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन, कितने जो है तरीके से वो हो सकता है, और अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। ये समझ आई कि नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन, मतलब कितने तरीके से ये हो सकता है। अगर डाई रोल कर रहा हूँ तो जो है 6 जो है मैं चाह रहा हूँ कि आए, तो वो कितने तरीके से आएगा? वो एक ही तरीके से आएगा, मैं डाई रोल करूँ और 6 आ जाए। दूसरा कोई तरीका मेरे पास है ही नहीं। एक ही पॉसिबल जो है वे है मेरे पास कि मैं डाई को इस तरह रोल करूँ कि 6 आ जाए, 6 वाला फेस ऊपर आ जाए। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम ये है कि एक ही नंबर है वे कि जिससे 6 आ सकता है, एक हो गया। लेकिन टोटल हमारे पास जो आउटकम्स है वो है 1 से 6 के बीच में। तो टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो हमने टोटल आउटकम के साथ उसको डिवाइड कर देना है। सो प्रोबेबिलिटी अब आप चाह रहे हो कि मेरे 2 पॉसिबल सिचुएशन है कि मैं चाह रहा हूँ या तो मैं डाई रोल करूँ तो मुझे 6 आए, अगर 6 नहीं आ रहा तो मैं चाह रहा हूँ 4 आए। आपके ये 2 जो है फेवरेट्स हैं जब आप डाई रोल कर रहे हो। पहले आपका था एक, अब बोले इन 2 में से कोई भी आ जाए मेरे बेनिफिट का है दोनों। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो है मेरे अब 2 वेज हैं कि मेरे पसंदीदा या हैपनिंग चांसेस जो है वो आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, अब मेरे 2 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल आउटकम हमारे पास 6 हैं। तो मेरे फेवरेट जो परसेंटेज या चांसेस ऑफ अकरेंस हो जाएंगे वो 2/6 हो जाएंगे, मीन्स 1/3 हो जाएगा। इससे रिलेटेड बाकी एमसीक्यूज काफी है, लेकिन ये सिंपल इसका फार्मूला है। जितने आप आउट स्पेस बनाओगे, अब आउट स्पेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जो है आउटकम्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है आगे, वो भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, जो है 5 मार्बल्स एक बैग में पड़े हुए हैं। 4 आर ब्लू एंड 1 आर रेड, उसमें से 4 मार्बल्स जो हैं वो ब्लू है, एक मार्बल जो है वो रेड वाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एक मिनट,
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल विल बी पिक्ड? अच्छा, हमें पूछ रहा है कि आपके पास 6 मार्बल है बैग में। आपको ये पता है कि बैग में 6 मार्बल्स 5 मार्बल्स हैं और 5 में से 4 ब्लू हैं और एक रेड है। अब आपको जो है एक मार्बल पिक करना है, लेकिन आप से पूछ रहा है कि ब्लू जो है मार्बल के पिक करने के चांसेस कितने हैं, कि जब आप बैग में हाथ डाल के एक मार्बल निकाल रहे हो तो ब्लू मार्बल के आने के चांसेस कितने हैं, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं कि आप देख के नहीं उठा रहे, आप जो है एक चांसेस अज्यूम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपके पास खुला, आपके पास बोला बैग में है, आपको ये नहीं कि आपको देख के जो है ब्लू ही निकालना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास 5 मार्बल्स हैं, 4 ब्लू हैं। अब आपको जो है एक निकालना है, कोई भी आ सकता है, ब्लू आ सकता है या रेड भी आ सकता है, चांसेस है ना, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। तो अब आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद एक आंसर देना है कि टोटल चांसेस कितने हैं कि वो ब्लू आए हमारे पास। तो अब उसको सॉल्व करने के कैसे करेंगे, देखें। नंबर ऑफ, पहले तो हमें टोटल जो है आउटकम्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहला बेसिक स्टेप ये है कि हमें टोटल आउटकम्स जो हैं वो फाइंड करने हैं कि इस चीज के हैपनिंग के टोटल चीज के आउटकम कितने हैं। नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन। अब ब्लू मार्बल जो है पिक करेंगे तो उसके 4 मेथड है, क्योंकि 4 ब्लू मार्बल्स हैं और हम अगर पिक करेंगे तो 4 टाइम या 4 वेज में वो आ सकता है। पहला पिक किया ब्लू आ गया, और हमारे पास 3 तो और हैं, फिर पिक किया ब्लू आ गया, फिर पिक किया ब्लू आ गया, फिर पिक किया ब्लू आ गया, 4 आ गया, लास्ट में जो है हमारा बचेगा ही रेड। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने होंगे? टोटल होंगे 4 ब्लू वाले, एक होगा हमारा रेड वाला। तो टोटल हमारे बनेंगे 5 और ब्लू पिक करने के हमारे पास बनेंगे 4। और हमसे पूछ रहा है ब्लू का कि आपको ब्लू पिक करने के कितने चांसेस है। मैंने आपको बताया फार्मूला में पीछे कि जब आपको कोई भी चीज पूछ रहा है कि आपको चांसेस ऑफ अकरेंस या प्रोबेबिलिटी किसी फाइंड करनी हो, तो नंबर ऑफ वे इट कैन बी हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 हो गए और नंबर ऑफ वे इट कैन बी हैपन इज 4। देन करेक्ट आंसर या प्रोबेबिलिटी विल बी 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5 का जो आंसर आएगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके चांसेस ऑफ अकरेंस जो हो रहे हैं वो आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। आपको अगर परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है ऑप्शंस में कि भाई परसेंटेज में 70% चांसेस है, 80% चांसेस है, 90% चांसेस है, देन जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, उमर आप पूछे कुछ।